दर्शकों, हरियाणा के जिला झज्जर स्थित ग्राम पंचायत बरहाना में आज एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा गांव में करवाए गए जनहित कार्यों के लिए अपना आभार व्यक्त किया। गांव के सैकड़ों ग्रामीण, पंचायत प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा आसपास के क्षेत्रों से आए लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जिन समस्याओं का समाधान वर्षों से नहीं हो पा रहा था, उन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने पूरा करवाया। ग्रामीणों के अनुसार गांव में लंबे समय से स्वच्छ पेयजल की समस्या बनी हुई थी। इस समस्या के समाधान के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा गांव में आरओ प्लांट स्थापित करवाया गया। आज इस आरओ प्लांट के माध्यम से गांव के लोगों को मीठा और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम में भी बड़ी संख्या में लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं और उन्हें काफी राहत मिली है। आरओ प्लांट के बाद ग्राम पंचायत ने पशुओं की समस्या को लेकर भी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी बात रखी। ग्रामीणों के अनुसार तालाब में पशुओं के उतरने का रास्ता कच्चा और असुरक्षित था, जिसके कारण कई बार पशुओं को चोट लग जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा तालाब के चारों ओर 4 गौ घाटों का निर्माण करवाया गया। सिर्फ 24 दिनों के भीतर इन गौ घाटों का निर्माण पूरा कर गांव को समर्पित किया गया। अब पशुओं को पानी पीने और तालाब तक पहुंचने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। ऐसे न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं गांव बरहाना, जिला झज्जर। यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सुविधाएं, जैसे कि आरओ प्लांट, इस गांव के लिए मीठे पानी के लिए आरओ प्लांट संत रामपाल जी महाराज जी ने लगवाया और पशुओं के लिए गौ घाट बनवाया, जो कि तालाब आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर उसका पूर्ण गांववासी धन्यवाद करने के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की प्रतिमा को लेकर, उनके स्वरूप को लेकर सारे के सारे गांववासी यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं। उनको मालाएं अर्पित की जाएंगी अभी, और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर गांववासियों ने ये प्रोग्राम किया है। दर्शकों, आज पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज जी का जो बोलबाला है, जो उनके कार्य हैं, ये आज हर कोई सराहनीय कार्य बता रहा है और कह रहे हैं कि ऐसा कार्य हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो कार्य हो रहे हैं, इससे ना ही केवल मनुष्य को, पूरी की पूरी जीव जंतुओं को, हर एक चीज़ को संत रामपाल जी महाराज जी इसको इसके अंदर लेकर चल रहे हैं। जिस चीज़ की भी गाँव वासियों को सुविधा की ज़रूरत होती है, वो संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर वो पूरी करवा रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर मालाएं डालकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर गांव के सरपंच और तमाम गांववासी, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के इन धार्मिक कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को माला डालकर सम्मानित किया जा रहा है। और जय जयकार संत रामपाल जी महाराज जी की जा रही है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। जो इनके ये धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हर गांव में कार्य करते रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज उसी तरीके से गांव बरहाना, जिला झज्जर में आरओ प्लांट का, मीठे पानी का आरओ प्लांट और पशुओं के लिए गौ घाट, यहाँ पर तालाब के 4 घाट संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बनवाए गए, उसके लिए गांववासी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए और उनको माला भेंट करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। दर्शकों, देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का दर्जा देकर, उनको स्वरूप को अपने सर के ऊपर रखकर
गांववासी सम्मानित कर रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद कर रहे हैं और उनके जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो गांव है, गांव बरहाना, ये पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। पशुओं के लिए जो उतरने का, तालाब में उतरने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं था, उस चीज़ को सारे गांववासी बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। हर जगह से थककर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने प्रार्थना लगाई थी और जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगी थी, तुरंत इनका ये जो कार्य है ये शुरू करवा दिया गया था। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप को यहाँ पर लाया गया है। ये जो प्रोग्राम स्थल है, यहाँ तक सर के ऊपर रखकर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लाया गया है। ग्रामवासी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर आए हैं, जहाँ पर ये प्रोग्राम का जो स्थान नियुक्त किया गया था। तमाम गांववासी और गांव के सरपंच जी के द्वारा ये जो सम्मानित कार्य है ये किया गया है। मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से निःशुल्क गौ घाट निर्माण सेवा गांव बरहाना, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराया गया है। ये जो घाट का निर्माण है, इसी के चलते आज समस्त ग्रामवासी गांव बरहाना के यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान करने के लिए उन्होंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर टेंट की सुविधा की गई है और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को माला डालकर उनको अपने सर के ऊपर रखकर और यहाँ तक लाया गया संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को। जैसे कि एक भगवान का दर्जा गांव वाले आज संत रामपाल जी महाराज जी को दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सालों से चलती आ रही एक जो परेशानियां थी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सभी को दूर किया है। जैसा कि हमें पहले भी पता था कि और हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि इस गांव के अंदर, गांव बरहाना के अंदर पहले मीठे पानी का आरओ प्लांट लगाया गया और उसके बाद गांववासी फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए प्रार्थना लेकर कि तालाब में पशुओं के उतरने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने वहां पर चारों तरफ से 4 गौ घाट बनवाए हैं। उनका रास्ता, पशुओं का जो रास्ता होता है वो पक्का बनवाया है, बहुत ही अच्छा बनवाया है। तो इसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने के लिए आज ये प्रोग्राम किया गया है गाँव वालों की तरफ से। तो आइए अब हम गांव वालों से भी मिलते हैं, गांव के सरपंच से भी मिलते हैं और यहाँ पर मौजूद संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हुए हैं उनसे भी 2 बातें करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं गांव बरहाना के अंदर हुए हैं, जैसे आरओ प्लांट लगाया है, गऊ घाट 4 बने हैं, तो क्या आपके विचार है, क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, ऐसा है, हमारे गांव ने कई वर्ष हो गए थे, परेशानी थी, पशुओं के पैर टूटते थे और ज़मींदार को 36 बरादरी को, कृषि करता है जो सब ज़मींदार होता है, 36 बरादरी को परेशानी थी। जिसके भी पशु को चोट आ जाती थी वो नुकसान ज़्यादा हो जाता था। ये जो काम किया बहुत अच्छा किया है और पीने के पानी का जो काम किया है उससे भी अच्छा किया। दोनों काम संत जिया ने बिल्कुल सराहनीय किए हैं और हम जो भी गाँव नाग चाहना पड़ा करेगी, हम संत के पास जाएंगे और भी कोई काम जो सामूहिक काम है उसकी मदद हम मांगते रहेंगे और हमें आशा है संत जी हमें देते रहेंगे। और जो गऊ घाट बने हैं, ये 4 गऊ घाट तो ऐसे बहुत परेशानी थी। कई पशु, महंगा पशु हो रहा है, कई पशुओं के पैर टूटे थे और ख़राब था बहुत ज़्यादा। अच्छा काम किया है और भी जो कोई काम हमें परेशानी पड़ेगी, हमें आज से पूरा काम जाएंगे, हमारी आश पूरी करेगा। तो सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जो कार्य हुआ, जब तक ये कार्य चला, तो क्या किसी गांववासी को या किसी भी को, आम इंसान को कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी ग्राम कार्य को कोई बाधा तो नहीं डाली? देखिए भाई, आपकी अच्छी बात है, प्रश्न कराया, अच्छे काम के लिए तकलीफ
क्या होगी? किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, अच्छा काम था। उसने तो बहुत अपनी जेब में पैसे लगा गए और धर्म का काम कर रहा है, उसमें तकलीफ क्या होगी? और इसमें भी कोई तकलीफ है तो फिर हम परमात्मा से दुआ करते हो, तो फिर भगवान वो बंदा है तो अच्छा है बंदा है, कोई इसकी भी कोई तकलीफ होगी? तो अच्छे काम के लिए करता है, उसको तो अच्छी होनी, तकलीफ क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। दर्शकों, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मानित प्रोग्राम के लिए उपस्थित गांववासी यहाँ पर आए हुए हैं। बड़े बुजुर्ग, गांव के सरपंच सभी यहाँ पर मौजूद हैं। दर्शकों, आइए हम सबसे पहले गांव के सरपंच जी से दो बातें करेंगे और जानेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं वो कैसे लगे और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके लिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस गांव की के लिए जो सेवा की है संत रामपाल जी महाराज जी ने? देखिए, सभी जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, सबको सत साहिब। मेरा नाम सरपंच संदीप शास्त्री है। मैं बरहाना गांव के मिलवान पन्ने का हाल का सरपंच हूं। मैंने देखा कि जब सरकार से संसाधनों की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो मैंने जो है उस समय में, जिस समय में जो है महाराज बाढ़ के लिए काम कर रहे थे, लोगों के लिए घर बनवाने का काम कर रहे थे, लोगों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है राशन देने का काम कर रहे थे, उसी कड़ी में जो है मैं गुरुजी के पास अरदास लेके गया कि मेरे गांव में जो है पेयजल की बहुत समस्या है। पेयजल की समस्या होने के कारण जो है मैंने उनको बताया कि मेरे गांव में 2 आरओ प्लांट की जो है मुझे आवश्यकता है। तो वहाँ जो है क्षण भर की देरी ना करते हुए उन्होंने जो है तुरंत प्रभाव से 2 आरओ प्लांट और 4 तालाब, जहाँ पे हम खड़े हैं इस परिसर के आसपास जो है ये तालाब है, दीपा वाला जोड़ जिसको बोलते हैं, यहाँ के लिए जो है हमने 4 गऊ घाटों की मांग करी। मतलब बिना किसी देरी के, एक क्षण में, एक चुटकी की से भी पहले जो है उन्होंने तुरंत आदेश दिया और यहाँ पे काम शुरू हो गया। आज मैं आपको बता दूं, एक हमारा आरओ प्लांट जो है पूरा दिन लोग उस पे जो है पानी भरते हैं और लोगों को मतलब पानी की बहुत सुविधा हो रही है। ऐसे ही घाटों की स्थिति बहुत दयनीय थी, लोगों पशुओं के जो है वो पैर टूट रहे थे और सरकार के पास या फिर सरपंच निधि से जो है मैं उसको कराने में सक्षम नहीं था। तब मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने तुरंत जो है बहुत अच्छी क्वालिटी से जो है 4 घाटों का निर्माण करा दिया। आज ये घाट जो है पंचायत को सौंपे जा रहे हैं। मैं आपको सहर्ष बताना चाहता हूँ कि मुझे इतना, मैं भाव विभोर हूँ कि शब्दों से मैं उन चीज़ों को मतलब कि बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे सही समय पर कौन सा शब्द जो है इस्तेमाल करना चाहिए। मैं भाव विभोर हूँ। अगर मेरे घर का भी काम होता तो इतनी शिद्दत से जो है हो सकता है मैं इतना अपना डेडिकेटेड तरीके से नहीं करा पाता जितना इन्होंने जो है भक्ति भाव और सेवा के नज़रिए से जो है किया। मैं सच में भाव विभोर हूँ। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट को और रामपाल जी महाराज को कि इन्होंने जो है एक छोटी सी पुकार, कहते हैं कि हाथी से चींटी तक की जो पैर की आवाज़ सुनने वाला जो है, उन्होंने जो है मेरे भी मन का भाव समझा और मेरे द्वारा दी गई जितनी भी मेरी मेरी इच्छाएं थी उन सबको पूर्ण करने का काम किया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बार बार कोटि कोटि नमन। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सरपंच जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि गाँव में इस चीज़ का क्या व्यवहार, क्या विचार हैं गाँव वालों के? कितने खुश हैं गाँव वाले इस चीज़ से? मैं एक दौर देखता हूँ करोथा, एक टाइम में करोथा में जो कांड हुआ था, मैं वो दौर देखता हूँ। उस दौर में जो है मेरे गांव के आसपास के जो गांव है, जैसे खुद मेरा गांव बरहाना, जो डिगल, करोथा और ये सब जो है उस टाइम में एक उग्र रूप हो गया था। लेकिन आज जो सोसाइटी को और समाज में जो रामपाल महाराज ने एक जो सही चेहरा है, बेसिकली क्या है, वो लोग भटक गए थे और लोगों ने भटकाव के कारण जो है इस तरह का रवैया वहाँ दिखाया। लेकिन आज जो उनके कामों से प्रभावित हो करके वो एकदम जो छवि निखर के आई है, एकदम से मतलब कि रात होने के बाद जैसे सूर्य की लालिमा नहीं होती, वैसा कुछ अभी लोगों को लग रहा है। तो मैं सच में कह रहा हूँ गाँव में बहुत अच्छा माहौल है। अब एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आसपास से गुजरते हुए जाके आरओ का पानी पीता है जिसकी आत्मा तृप्त होती है उस पानी को पी करके। तो उसके मन की भावना को शब्दों में कह पाना मतलब बहुत मुश्किल है। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग अपने अपने मतलब ज़रूरत के अनुसार जो है पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तालाब का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अशोक कुमार, जिला पार्षद, वार्ड नंबर 18 से, गाँव डिगल जी। सर, क्या आपको लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव बरहाना में और गांव डिगल में भी बहुत सारे सामाजिक कार्य करे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप?
देखो भाई गुरु जी का हम तो कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं कि इतने बढ़िया काम होने लाग रहे हैं कि डीगल में गौशाला में 3 साइड घेरिया, वाटर कूलर लगा डीगल में, आरो प्लांट। जो एक गरीब भाई जो मकान बनवाया, जो जिसका बेचारा का खाने कुछ नहीं था, उसका जो मकान बनवाया ईटा के कमा भाई, हम बड़े खुश हैं। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कराएंगे। 4 गौ घाट जो प्रणाम बना दिए, एक वाटर जो प्लांट कूलर गार्ड भी लगा दिया प्रणाम है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। जाकर जो भी भाई जो कह दे वो काम बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया काम होने लग गया भाई। तो जी गाँव वासी खुश हैं इन कामों से संत रामपाल जी महाराज जी? बिल्कुल जी, खूब खुश हैं जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तब भगवान से प्रार्थना करा हाँ वो जग जग जी हो भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि दोनों परियोजनाओं से पूरे गांव को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां एक ओर आरओ प्लांट ने पेयजल की समस्या को कम किया है, वहीं गौ घाटों ने पशुपालकों की वर्षों पुरानी परेशानी को दूर किया है। कई ग्रामीणों ने कहा कि ऐसे कार्य केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि गांव के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले कदम हैं। इन जनहित कार्यों के लिए गांव के लोगों ने विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने फूल मालाएं अर्पित कर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। गांव के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं ने भी इन कार्यों को गांव के लिए उपयोगी और लाभकारी बताया। पूरे कार्यक्रम के दौरान गांव में उत्साह और खुशी का वातावरण देखने को मिला। साहू जी नमस्कार। नमस्कार जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके गांव में सामाजिक कार्य किए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है और क्या आपके विचार हैं इनके बारे में? अरे हमारे विचार तो ये हैं भाई, हम इनका वर्णन नहीं कर सकते जुबान से। इतनी खुश है हमारे ग्रामवासी जिसकी कोई हद नहीं, और जो इतने अच्छे काम किए हैं मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने भी नहीं करे ऐसे तो, और गवर्नमेंट के पास जाते वो भी नहीं करती। और अभी हम इनका फिर सम्मान करके जाएंगे वहाँ धनाना में, और उनको फिर पगड़ी बांध करके सम्मानित करेंगे। बताओ जी, गांव में कैसा माहौल है इस चीज़ को लेकर? गांव में बढ़िया माहौल है, सब जो है ना इतना अच्छा मानने लग गए हैं। जैसे पास के गांव में गौशाला के अंदर में इन्होंने एक शेड डाला, उससे भी बहुत खुश हुए लोग। और यहाँ जो काम करे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं, सारे गांव देख रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं। और पशुओं के लिए इतना बढ़िया हो गया। पहले तो आदमी भी पैर रखता डरता था, कोई रोड़ा पैर के नीचे आ गया तो मौत आ जाएगी, और अभी सब खुश हैं। बताओ जी, जो ग्राम पंचायत और ये गांव वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास जो समस्या लेकर गए थे, क्या वो पूरी टाइम पर हुई या लेट हुआ, कैसे रहे? नहीं, पूरी वो हमारी गलती के कारण कुछ पीछे रह गए, नहीं तो टाइम पर हो रहा है सारा काम। अभी और समस्या लेकर जाएंगे और काम करवाएंगे। हमारे लोगों के दिल में है ये बात कि अभी संत रामपाल जी के पास जाएंगे और अपने काम और पूरे करवाएंगे। साहू जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव डीगल और बराना में बहुत सारे कार्य किए, सामाजिक कार्य किए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? भाई डीगल बराना में कौन है, बाढ़ में करे हैं और गाँव में करे हैं। पूरी हरियाणा का पानी निकाला है इसने, पूरी हरियाणा का पानी। लाइन भी वहीं छोड़ दी, पंखे भी वहीं छोड़ दिए, मोटर भी वहीं छोड़ दी। अब आगे फिर का दियो, इसने तो वो काम किया है जो भगवान ने कर सका है ना। तो और आदमी बस की बात को ना गवर्नमेंट तो जाएंगे ना, तेन कहेंगे 3 महीना बाद में बजट बनेगा इसका। ये तो खड़ा बजट बनाओ तो सांझ गए ना, इससे हम चले गए तो सांझ गए, फोन आ दिया, अब बेचारा काम हो गया। तो जी आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि ऐसा कार्य क्या पहले अपनी उम्र में आपने कभी देखा? ना, नहीं देखा भाई। आरो लगा दी हर जगह, हर गाँव में तकरीबन। और भाई जो गरीब आदमी जाए बन कोई जाके ना मासा भी इसका मकान पढ़ना हो रहा है। देखो भी ये करने लगे, हमारी पार्टी थी कमेटी, बोला भाई पूरे भेज जाएंगे, मतलब मैं कर दिया पास ही ना पास कर दिया, और वो पास हो गया हमारा से। कोई ना आगे आगे जाना पड़ा, अपने ले गए हमने, और गए था खड़ा गए भी था तो वो काम शाम जगह पूरा कर दिया इसने। तो भगवान के रूप है भाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या संत रामपाल जी के सानिध्य में
आज जो ये परिवार इकट्ठा हुआ है, दूर दूर से भी भाई आए हैं, गांव गवांड से भी आए हुए हैं, ये सब संत जी की कृपा है। ये हम धनाना धाम में भी जाते हैं संत जी के पास, और इनके जो छोटे कार्यक्रम है वहाँ भी जाते हैं। सबसे अच्छी बात हमने ये देखी भी है और सीखी भी है, अगर इसका परिवार जो जहाँ भी है वो बहुत ही प्यार से एक दूसरे के लगाव में, प्यार प्रेम, एक दूसरे की मदद करने में हर समय तत्पर रहते हैं। और भाई संत महाराज की ये तो महिमा कितना है भी गुणगान करो तब भी हम थोड़ी समझते हैं। पूरे उत्तर भारत में फैलकर मध्य भारत तक फैल गई एक आवाज़। हर गरीब को मकान, गरीब को अन्नपूर्णा, रोटी का प्रबंध, हर कपड़ा, गरीब की कन्या को परणाना, इससे बड़ा हमारे समाज में कभी कोई धर्म मान्या नहीं गया। रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए हर इंसान लड़ाई लड़ रहा है, और वो मदद करने में हर समय ये तत्पर हमारे समाज के साथ रहते हैं। अब समाज भी इस बात न तक समझ चुका, अब भाई समाज ने भी इनकी मदद इतनी करनी है, सहयोग इतना मजबूत होकर करना है। ये समाज की मदद जब कर पाओगे ना, जो समाज इनके साथ जुड़ा रहेगा, तो भाई ये संत जिया ने यह कृपा फेरी है। और आज ये गांव बराड़ा में कुछ ही टाइम में ये घाट हम इसके यहाँ आए थे, नींव रखने 20 दिन 25 दिन की बात हुई है, उस दिन भी आ रहे थे हम। अरे आज इन बोले इतना जल्दी हो गया सरकारी काम होता था जो 3 साल में होता। तो आज ये 4 गौ घाट बनवा कर भाई गांव बराड़ा पंचायत को अर्पित कर दिए। तो जी ये जो कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने इस गांव के लिए करवाए हैं, तो इसमें कितना सहयोग गांव को हो रहा है? गांव की तरफ से तो भाई ये इतना समझो कि इतनी गर्मी में जब ये हमारी औरतें, माता बहन, ये इतना भाईचारा इकट्ठा हो रहा, तो ये समझो हर आदमी इस बात में खुश है। हर आदमी इन ये एक आदमी 100-200 आदमी का निर्णायक आदमी बैठा है यहाँ पे, सब चुनिंदा आदमी आए हुए बैठे हैं। तो मतलब हम समझें कि ये जो ग्रामवासी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों से बहुत ही ज़्यादा बहुत खुश है जी, एक तरफी। तो ये जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर जो ले रखे हैं, जो उठा रखा है जो मुहिम का दौरा, तो ये एक आम इंसान के बस की तो बात नहीं होगी। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हम ये कहना चाहेंगे भाई धन दौलत में तो हमारे संत रामपाल से बहुत बड़ी बड़ी कितनी हस्ती पड़ी है इस देश में, लेकिन कलेजा दिल चाहिए। अरबों खरबों माल लेके बाबा भी बैठे हैं, नेता भी बैठे हैं, अधिकारी भी बैठे हैं, कितनी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन आम समाज को, गरीब जनता को वह रगड़ सके हैं, उनको सहयोग और साथ नहीं दे सकती। वो कलेजा एक हमने हमारे संत रामपाल जी में मिला, और ये मिलते ही जो पूरा समाज एक तरफ ही एक लाइन में इनके साथ जुड़ गया, एक सच्ची आत्मा दिखी। मैं गांव बराड़ा से मिलवाड़ पंचायत से बसंत अलाउत मेरा नाम है, और मैं समाज सेवी हूं। जैसे संत रामपाल महाराज जी समाज सेवा का काम करते हैं, ऐसे ही मैं काफ़ी टाइम से पिछले 5-7 साल से गांव में समाज सेवा का काम कर रहा हूं, और अपने पंचायत के साथ और सरपंच साथी के साथ मिलके हम सारे मिलके गाँव में काम कर रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव बराड़ा में जो कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य किए हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, आपके क्या विचार हैं? ऐसा जी, सारी तो गहराई में तो बातें प्रधान जी ने बता दिया है, इतनी गहराई में तो मेरे को बताने की अब क्या ज़रूरत है, मेरे से पहले भी सब ने बता दिया है। बाकी ये जो काम है, जो अब से पहले सबसे पहले जो आरओ के प्लांट वाला जो काम था, जब वो काम शुरुआत पे जब बात आई, जैसे गाँव में एक माहौल, मतलब एक कुछ आदमी ऐसे होते हैं, नेगेटिविटी थी एक बार, ये आरओ क्यों वहाँ से क्यों बनवा रहे हो, यहाँ से क्यों बनवा रहे हो। पर जैसे ये काम हुआ, जब काम प्रगति पे चला, तो धीरे धीरे लोगों को, मतलब लोगों की भावनाएं जुड़ती गई, और पूरे गांव ने उस काम में साथ दिया। जैसे ही ये काम हुआ, उससे और भावना बढ़ के फिर घाट की बात आई, तो उस घाट के भी काम में भी पूरे गाँव ने सहयोग दिया, और उससे भी काफ़ी व्यक्तियों के जो दिमाग में जो नेगेटिविटी थी या कुछ जो उल्टा सीधा महाराज
महाराज जी के प्रति सोचते थे वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें बहुत मतलब हमें उस चीज़ का काफ़ी यहाँ पे रिजल्ट मतलब देखने को मिला। और दूसरी बात वो काफ़ी चीज़ें का तो आपको हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पे जो माहौल जो दिख रहा है, जब शुरुआत हुई थी आरओ की नींव की रखी थी, यहाँ पे 2 आदमी 4 आदमी बुलाने से भी नहीं आते थे। मैं ये आपको ग्राउंड की बातें बता रहा हूँ मेरे गांव की। और आज हमें बुलाने की ज़रूरत, तो काम के बारे में तो सारी मेरे से पहले वो बता ही दिया था। तो मैं तो जो असली जो बात है जो बदलाव की है या जो माहौल उनके प्रति जो माहौल ख़राब था यहाँ आसपास का, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ। तो सर अभी क्या माहौल है गाँव वासियों का, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने कार्य की है इसके बाद क्या विचारधाराएँ हैं उनकी? ऐसा जी विचारधारा तो बहुत ज़्यादा बदल गई है, क्योंकि ये तो 15-20 दिन पहले जो काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये विचारधारा बदली। इतना बढ़िया काम इतने जल्दी टाइम में किया है, तो आगे के लिए भी और भी काम के लिए अर्जी लगाएंगे। हम बार बार पहले भी जाते रहे हैं महाराज जी के पास। और दूसरी बात जो मेरे से पहले इन्होंने बताया था, महाराज जी ना नहीं तो क्षेत्रवाद पे काम करते, नहीं जातिवाद पे काम करते, नहीं धर्म पे काम करते। किसी धर्म का, किसी क्षेत्र का, किसी जाति का कोई आदमी चला जाओ, चाहे मकान की बात है, चाहे गाँव की बात है, चाहे कोई पंचायती कोई काम की बात है, चाहे कोई पर्सनल बात है, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। और बहुत ज़्यादा महाराज जी के प्रति मेरे गांव की बात और आसपास के, क्योंकि गांव में आसपास के दाएं बाएं के लोग भी आते हैं, जैसे काम होता पता रहे भी महाराज जी से काम चल रहा है, 2 4 10 आदमियों को ही पता लगता है, तो उससे भी काफ़ी आसपास में माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अभी बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे, और हम आगे भी महाराज जी से अर्जी लगाएंगे ताकि हमारा काम ऐसे ही लगता रहे। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान करते हुए गांववासी और गांव बराहना के सरपंच जी और तमाम गांववासी संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करते हुए। और भाई क्या बतावा, हमने तो बहुत खुशी हो रही है। हम तो जावांगे उसके चरणों में प्रणाम करांगे भाई, जावांगे कति जितना ही हमारी पार बसाओगे ना, और नहीं का देने भी ले चलांगे, जावांगे भाई। ऐसा संत नहीं देखा हमने कितने भी दुनिया में। जो ये तो भगवान ना आ रहा है ना, समझ ले कति परमात्मा आ रहा है। जब सारा है तो सुख दे दिया, घाट इसने बना दिया गाँव में, और गोर भी गाँव में कितने कितने काम करे बताओ हैं। टेलीविजन में देखा हाँ, नरे सौदा देखा हाँ भाई, नरे काम कर दिए। मकान भी गरीबा ने, गुदड़े भी गरीबा की खाट भी, गरीबा ने गैस सिलेंडर भी, सब कुछ देने लग रहा है भाई। भगवान है तो कति न्यारा है, भगवान उतरा है भाई धरती पर। तो माता जी, क्या आपने अपनी उम्र में ऐसे कोई देने वाले संत पहले कभी देखे थे? लेने वाले तो बहुत देखे होंगे। नहीं देखे भाई, नहीं देखे। दर्शकों, माता जी बहुत भावुक हो गई यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य है इनको गिनाते गिनाते, और जो इन्होंने बताया कि 40 साल से जो गांव के अंदर पीने के पानी की जो समस्या थी उसको दूर किया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और पीने के पानी का जो आरओ प्लांट लगाया है उसको लेकर गाँववासी बहुत ही ज़्यादा खुशी जता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का बार बार धन्यवाद कर रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो गांव बराहना के अंदर गऊ घाट और ये जो निर्माण कार्य हुआ है, आरओ का जो प्लांट लगवाया है, इसके बारे में हमें थोड़ा दर्शकों को बताइए। देखो, हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की विशेष कृपा है गांव पे। थोड़े दिन पहले हमारे संत जियों ने यहाँ पूरे गांव के लिए पानी की समस्या थी, तो समस्या को परमात्मा ने उसी टाइम दूर कर दिया, या आरओ प्लांट लगा दिया, यहाँ बढ़िया मीठा पानी दिया गुरु जी को, और पूरे गांव में बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और थोड़े दिन बाद में फिर पंचायत गई यहाँ की, तो गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी हमारे पशु हैं, ये तालाब में पानी पीते हैं, इनको भी मतलब असुविधा है, ये जो इसके अंदर जाते हैं ना, तो पाँव से इनसे नीचे उतरा चढ़ा नहीं जाता, तो हमारे घाट की बनाए जाए, तो परमात्मा तुरंत मंजूर करके घाट बना दिया आज, और पंचायत को पूरी तरह से आज बना के उनको सफल कर दिया है, और पूरी खुशी का माहौल है। और हमारे संत जी ने तो आज यहाँ के जितने भी गांव आसपास में सभी गांव में इतने बढ़िया कार्य किए हैं, बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। हम परमात्मा जी का पूरी ज़िंदगी एहसान नहीं भूल सकते, ऐसे काम की परमात्मा जी ने। जी सच्चाई सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। यहाँ पे टोटल 24 दिन में ये गऊ घाट हैं जो बन के तैयार हो गए, और इन्होंने गांव वालों ने 2 महीने का टाइम दिया था कि भाई 2 महीने में हो जाएंगे क्या तैयार, तो सतगुरु जी की दया से सिर्फ 24 दिन में ये सारे बन के तैयार हो गए। 4 गऊ घाट बनाए हैं यहाँ पे, तो चारों के चारों बन के तैयार हो गए जी।
सर कैसे इतनी स्पीड से संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्य हैं ये पूर्ण हो जाते हैं? आम जो कार्य होते हैं उनमें महीनों लग जाते हैं, कई सालों लग जाते हैं। क्या है ना जी, जैसे हम पहले सुनते थे कि भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने इतने ये महल खड़ा कर दिया, वो कर दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ना भगवान ही इस धरती पे आए हुए हैं। वो हमें सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि एक संत के रूप में, लेकिन वो खुद पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। और जो भगवान होता है ना, भगवान की शब्द शक्ति काम करती है। तो जब जो भी आदेश दे देते हैं ना वो कि भाई ये काम करना है, तो आदमी के बस की बात नहीं है कि आदमी उस काम को करेगा। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो शक्ति है ना, उसके कारण इतनी जल्दी सभी काम हो जाते हैं। नहीं तो आप एक छोटा सा एक कमरा बनाने के लिए लग जाओ घर में, तो उसमें कम से कम एक साल बीत जाता है लोगों को बनाने में। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे काम हो रहे हैं जी। जी, हमने जैसे कैप्चर भी किया है, हमने इस गांव के अंदर भी एक मकान संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवाया है और कहा कि 18 से 20 दिन के अंदर, 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में मकान बन के तैयार हो जाता है और उनको सौंप दिया जाता है। जी, कई जगह तो संत रामपाल जी महाराज की दया से 10-10 दिन में भी मकान बन के, 5-5, 6-6 दिन में भी मकान बना के तैयार कर देते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से सारा काम होता है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, गांव बरहाना के जो गांववासी हैं ये कब संत रामपाल जी महाराज जी के पास गए थे और ये कब ये कार्य पूर्ण हुआ? सर, ये संत रामपाल जी महाराज के श्री चरणों में श्री धनाना धाम में गए थे। ये अपना सरपंच है श्री संदीप शास्त्री जी और गांव के कुछ मौजूद आदमी थे साथ में, और संत रामपाल जी महाराज चरणों में प्रार्थना लगाई थी। 2 आरओ प्लांट की और 4 गऊ घाट की। तो दर्शकों, आज ये जो गांव बरहाना के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने का जो प्रोग्राम किया गया है, इसको हमने इस तरीके से देखा कि हर गांववासी संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। उनके ये जो कार्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके चलते बहुत ही ज़्यादा गांववासी, सारे के सारे गांववासी यहाँ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं उनके कार्यों से। संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इनका क्या ही हम गुणगान करें। इसके चलते लाखों परिवार आज खुश हैं, चैन से खाना खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, बहुत से परिवार आज घर के अंदर सुख से, चैन से नींद ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे परिवारों का संत रामपाल जी महाराज जी ने को बसाया है जिनको आज ये नहीं पता था कि कब उनके ऊपर छत गिर जाए, कब उनके जो दीवारें हैं वो गिर जाए। ऐसे ऐसे मकानों का निर्माण किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने और बहुत से लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने मानो गोद ले रखा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। ग्राम पंचायत बरहाना में आयोजित यह कार्यक्रम केवल एक सम्मान समारोह नहीं था। यह उन जनहित कार्यों के प्रति ग्रामीणों की कृतज्ञता का प्रतीक था जिन्हें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा गांव के हित में पूरा करवाया गया। आरओ प्लांट और 4 गौ घाटों जैसी सुविधाओं ने गांव के लोगों और पशुपालकों को सीधा लाभ पहुंचाया है। ग्रामीणों का मानना है कि ऐसे कार्य गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।